हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम आ गए हैं हमारे फोटोशॉप की क्लास नंबर 8 में। और आज हम सीखेंगे कंटेंट अवेयर फिल और कंटेंट अवेयर फिल मूव टूल। दो हमारे पास में ये टूल रहेंगे, आज हम इनको सीखेंगे। अभी तक हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें स्पॉट हीलिंग्स और जो हीलिंग ब्रश टूल है उनके बारे में हमने सीख लिया था। तो आज हमारा है कंटेंट अवेयर फिल और कंटेंट अवेयर फिल मूव टूल। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ फोटोशॉप में। मेरे पास कुछ इमेजेस रखी हुई हैं मैंने जो ओपन की हुई है। तो ये है कंटेंट अवेयर फिल को हम यूज़ कैसे करेंगे और उसका क्या काम होता है। उसको यूज़ करने के लिए हम चलते हैं, एक बार एक नया कैनवस क्रिएट कर लेते हैं हम पहले। ये एक हमने नया कैनवस क्रिएट कर लिया। मैं लास्ट टाइम हम जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी उसमें हमने टाइम यूज़ किया था सिलेक्शन की। उसमें हम जब हम फोरग्राउंड कलर फिल करते थे तो ओल्ड बैक स्पेस यूज़ करते थे हम। ओल्ड बैक स्पेस हम यूज़ करते थे तब हमारा फोरग्राउंड कलर फिल होता था। कंट्रोल बैक स्पेस हम फिल करते थे तो हमारा बैकग्राउंड कलर फिल होता था। लेकिन आज मैं बताऊंगा एक और शॉर्टकट की, जो कि है शिफ्ट और बैक स्पेस। तो ये क्या करती है, ये कंटेंट अवेयर फिल का एक ऑप्शन ओपन कर देती है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें है फोरग्राउंड कलर फिल करना, बैकग्राउंड कलर फिल करना, कलर फिल करना। तो यहाँ पे हम और भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कलर फिल करना हमें ओके कर देंगे तो ये कलर फिल कर देगा। इसके अंदर जैसे मैं ओके फिल करूंगा तो कलर फिल कर देगा जो सा भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ। तो शिफ्ट बैक स्पेस से ये ओपन होता है। तो इसमें हमें यूज एक हमारे पास ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का। तो कंटेंट अवेयर हम जैसे इसको करेंगे तो ये कंटेंट अवेयर फिल कर देगा इसको। लेकिन अभी क्या है कि इसमें कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कुड नॉट फिल बिकॉज द एरिया इज नॉट इनफ पिक्सल ऑन सेलेक्टेड लेयर। इस पे कोई भी इमेज नहीं है तो इसके कारण ये फिल नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को हम सही करने के लिए क्या करेंगे, अपनी इस लेयर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो जैसे मैं ये एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये हमारे कैरेक्टर जो हमें खड़े हुए हैं हमें मुझे सीन में नहीं चाहिए। तो मैं कंटेंट अवेयर फिल से इनको फिल करना चाहता हूँ। तो एक ऑप्शन क्या है कि मैं एडिट में जाऊँ और यहाँ पे ऑप्शन है कंटेंट अवेयर फिल का। मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, उनको सिलेक्ट करेगा और जैसे मैं ओके करूँगा न्यू लेयर के उसके ऊपर फिल कर देगा। यहाँ पे ये बंदे जो थे वो गायब हो गए। ये तरीका होता है एक। तो एक तरीका क्या है कि मैं इनको सिलेक्ट करूँ और शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करूँ। यहाँ पे कंटेंट अवेयर का ऑप्शन आ रहा है। कलर एडेप्टेशन को हमेशा चेक रखना, क्यों, जो आसपास के कलर जो अडेप्ट करने होंगे उनको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए कलर कलर अडेप्ट कर लेगा वहां से। अदरवाइज नहीं करेगा। ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो हमें करना हो तो। बाकी इसकी ओपेसिटी 100% करके हम इसको जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी लेयर के ऊपर फिलअप कर देगा। तो अभी के लिए मैं कंट्रोल सेट जी कर लेता हूँ। अब क्या, मैं इसमें एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने न्यू लेयर क्रिएट करी और कंटेंट अवेयर फिल करना है हमें। तो कंटेंट अवेयर फिल करने के लिए हम सिलेक्शन बनाएंगे। तो सिलेक्शन हम किसी भी टूल से बना सकते हैं। मान लो मैं अभी यहाँ पे लासो टूल सिलेक्ट कर लूँ और मैं इससे भी ये सिलेक्शन क्रिएट कर लूँ। ये सिलेक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तब भी हम इसमें कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हैं। यहाँ से मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा कंटेंट अवेयर फिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसको कंटेंट अवेयर फिल किया, मैंने ओके किया तो ये इसने नई लेयर के ऊपर कंटेंट अवेयर फिल कर दिया। तो यहाँ से ये कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन यूज किया जा सकता है कई तरीके से। मतलब हमें कई चीज़ें गायब करनी होती है तो उनके लिए हम कंटेंट अवेयर फिल का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ये इमेज है, मान लो हमें ये जो पर्सन है ये यहाँ से गायब करने हैं, या फिर ये पर्सन जो है ये मुझे मान लो इमेज में नहीं चाहिए, ये आदमी हमें इस इमेज में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सिलेक्शन बनाऊंगा इनका और शिफ्ट बैक स्पेस फिल करेंगे। लेकिन शिफ्ट बैक स्पेस से क्या होगा, इसी लेयर पे बनेगा। हम इसका क्या कर सकते हैं, एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर फिल और इसको फिलअप करके अप्लाई कर देंगे। ओके, कंट्रोल वी। देखो ये हमारे बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली वो बंदा गायब हो गया वहां से। कई जगह ये बहुत इजीली यूज हो जाता है। कई जगह जैसे ये बंदा हमें दिखाई दे रहा है, मैं मान लो इसके सिलेक्शन बनाऊं और मैं इसके ऊपर कंटेंट अवेयर फिल करूं। तो मैं यहाँ पे जाके कंटेंट अवेयर फिल जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, अब ये इसने सिलेक्शन मांग लिया। कहाँ से चाहिए, सैंपल ऑल लेयर्स में क्लिक कर देता हूँ तो ये
वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा आसपास से और फिल कर लेगा उसको। ऑटो पे क्या मैंने, अब आप इसको नोटिस करोगे तो ये बंदा अच्छे से गायब नहीं हुआ। मैं जैसे ओके करता हूँ, कंट्रोल डी किया, तो देखो मैं जब उस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई पेड़ नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, पेड़ वहां पे ऐड कर दिया। ये पेड़ यहाँ पे अजीब सा इसकी कॉपी बना के इसने यहाँ पे ऐड कर दी। वैसे तो हमें दूर से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन वो चीज नहीं हुई अच्छे से। अब क्या हमारे पास में, मान लो हमें ये जो दो बंदे हैं ये रखना है, ये बंदा यहाँ से गायब करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे इसका, और कंटेंट अवेयर फिल, इसको हम कर देंगे एडिट कंटेंट अवेयर फिल। तो ये बंदा भी यहाँ से गायब हो गया। कंट्रोल डी, देखो केवल हमारे दो बंदे बचे यहाँ पे जो हमें चाहिए थे, केवल वो दो बचे। अब आता है हमारा कंटेंट अवेयर फिल मूव टूल। अभी मैं इन सभी लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास में आया कंटेंट अवेयर फिल और मूव टूल। वो कहाँ मिलता है, जैसे हम कंटेंट अवेयर फिल टूल पे जाएंगे, जो हमारा कंटेंट अवेयर फिल टूल है उसी में कंटेंट अवेयर फिल भी टूल मिलता है, जहाँ जिसको हम यूज करते हैं। ये कहाँ गया, इसमें कंटेंट अवेयर फिल मूव टूल। ये कंटेंट अवेयर फिल मूव टूल का क्या मतलब होता है कि जो मान लो हमारे पास में, ये हमारे पास में बंदे हैं और ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इस साइड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्शन क्रिएट करके इसका, और इनको यहाँ से होल्ड करके लेयर वो सिलेक्टेड रखेंगे जिस पे ये है, सिलेक्ट करके इनको मैं इधर ले आऊं और यहाँ पे छोड़ दूं। और जैसे ही मैं इस पे टिक करूंगा तो ये, जैसे ही इस पे क्लिक किया तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली गायब हो गए और यहाँ पे आके पेस्ट हो गए। तो देखो ये हमारी लेयर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। इसका एक तरीका और है करने का, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मैं इनको मूव करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसमें क्या, सैंपल और लेयर पे हम टिक रखेंगे, उससे क्या होगा, मैं लेयर वन भी सिलेक्ट रखूँगा तो भी हमारा ये काम हो जाएगा। मैं इसको करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ और ये चीज़ें हमारी गायब होगी और ये बंदा हमारा यहाँ पे आ गया। देखो मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये आपको पता लग रहा होगा, हो गया ना स्विच, पता भी नहीं चल रहा कंटेंट अवेयर फील्ड से वो स्विच हो गए। मैं अभी के लिए इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। मान लो ये बंदे हमें यहाँ ना चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो क्या होगा, आपको कुछ चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास में ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, यदि मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और न्यू लेयर लेते हैं पहले हम, इसको अनटिक कर देता हूँ और मैं इनको मूव करता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही इनको छोड़ूंगा जहाँ भी, ऑटोमेटिकली वो वर्क हो जाएगा। मुझसे कोई भी नहीं पूछेगा कि करना है या नहीं करना है, एंटर वगैरह कुछ भी नहीं प्रेस करूंगा। यदि मैं ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप रखता हूँ तो उसमें क्या होता है, मैं जिस इनको ड्रॉप करूंगा जहाँ पे, तो ये बाउंडिंग बॉक्स बना रहता है जिससे मैं इनको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो इसमें क्या यूज होता है, जैसे चीजें जब दूर जाती कैमरे से तो वो होती है साइज में छोटी, और जो कैमरे के पास होती है वो साइज में होती है बड़ी। तो अब ये दूर जा रही कैमरे से तो हम इनको थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करके हम इनको आगे रखेंगे। जैसे ये मैंने इनको मान लो यहाँ पे सेट कर दिया, और जैसे फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा तब ये चीजें यहाँ से गायब होकर वहां पे वो ट्रांसफॉर्म के साथ में सेट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या थे, पहले वो सेट नहीं हो रहे थे। अब इसमें एक ऑप्शन और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ ऐसा है कि मैं मान लो इनको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे साइन की है, मैं टिक करता हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहे हैं स्ट्रक्चर का और कलर का। यदि मैं आपको इनके एजेस दिखाऊं, यदि मैं बंदों को एजेस दिखाऊं तो स्ट्रक्चर को जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये चीजें चेंज होती है। देखो आप इसके ना नोट करना, जो हेड है, पर्सन का जो हेड है उसको नोट करना। स्ट्रक्चर को मैं जैसे ही इंक्रीज करता हूँ तो ये साइज में बड़ा हो गया, कंप्लीट आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ ये साइज में छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। मान लो मैं छोटा करता हूँ तो ये देखो साइज चेंज होता है इनका। ठीक है, तो इन इसको बाकायदा मेजरली हम ट्राई करते हैं 4 पे रखते हैं जो मिड में रहता है रेंज। लेकिन उस टाइम क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं हटा होना चाहिए, तभी ये चीज़ें वर्क करेगी। अब कलर में क्या है कि सैंपल ऑल कलर में मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये कलर अच्छे से लेगा। देखो नोटिस करना आप, इसकी जो एज है हुडी की उसको कलर और में, ठीक है, और मैं इसको 0 करता हूँ तो ये देखो हुडी का इसने कलर जो है यहाँ पे छोड़ दिया ये। और मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये भी इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेगा, और मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो इसको ढंग से मर्ज कर लेगा।
ठीक है, ये चीज़ें कुछ होती है जो यूज़ करते हैं हम इन चीज़ों के लिए। तो इसको कलर को भी आप 5 या 10 के आसपास रख सकते हो। 5 6 के आसपास रख लेना, वो चल जाएगा। बाकी एक्सटेंड करने का ऑप्शन होता है जो हम कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लो मुझे ये जो इस इमेज में नहीं, हाँ इस इमेज में मैं दिखाता हूँ। इसमें हम पहले एक बार मूव टूल को यूज़ कर लेते हैं। पहले मूव टूल को हम लेते हैं और मुझे ये पर्सन इस दादाजी के पास चाहिए, मतलब ये आदमी औरत इस बंदे के पास में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे यहाँ से, इनका सिलेक्शन बनाएंगे और एक न्यू लेयर लेंगे और इनको मूव कर लेंगे यहाँ पे। मान लो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, साइज सेम ही रखूंगा और एंटर जैसे प्रेस करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा और ये बंदे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, हम एक्सटेंड को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे कुछ सैंपल्स यहाँ से उठाते हैं, इनको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं और जैसे ही डन करेंगे तो क्या होगा, ये जो सैंपल यहाँ से इसने उठाया था उसको यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। देखो सैंपल फिट कर दिया। मान लो मुझे यहाँ से सैंपल लेना है, मैं थोड़ा सैंपल लेके यहाँ पे छोड़ता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ में सेट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया तो मैं यहाँ से सैंपल पिक करता हूँ और इस पे लाके एंटर कर देता हूँ, डन, ये हो जाएगा। एक्सटेंड में हम एक चीज़ और कर सकते हैं पर ये कभी आप यूज़ करना मत वैसे। बाकी इसको हम कर सकते हैं। एक तरीका क्या होता है कि हम यहाँ से इस पर्सन को इतना कट आउट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ऊपर। और हम जैसे ही इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, हमारा जो बंदा था वो पहले कितना था, यदि आप नोटिस करोगे तो ये बंदा थोड़ा छोटा था, अब ये बंदा थोड़ा इस हाइट से ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, नोटिस करना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस लेयर को एक बार बंद कर देते हैं, एक बार बंद कर देते हैं और नई एक और लेयर क्रिएट करते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं। ये बंदा अभी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें इस एज के पास में, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्शन इसका क्रिएट करता हूँ और ये मैंने इसका सिलेक्शन क्रिएट किया और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, लिटिल बिट, और इसको जैसे एक्सटेंड करके छोड़ देता हूँ, डन करता हूँ और कंट्रोल डी पे प्रेस करता हूँ। देखो नोटिस करो आप, ये बंदा एक्सटेंड हो गया जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे। देखो आपको नोटिसेबल हो रहा है, पहले छोटी थी हाइट थोड़ी सी, अब बड़ी होगी। तो आप इस चीज़ का भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे ज़्यादा दूर कर दोगे आप उसको तो वो उसके साथ में ब्लेंड नहीं करेगा, पास में है तो वो ब्लेंड कर जाएगा। तो इस टूल के अंदर इतना ही था, कंटेंट अवेयर फिल के अंदर और कंटेंट अवेयर फिल मूव टूल के अंदर। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में, जो चीज़ अगले हम किसी जो टॉपिक होगा उसके ऊपर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा वहीं पे, या फिर उसके अकॉर्डिंग कोई वीडियो होगी तो वो मैं बना के डाल दूंगा चैनल पे।